वसुधा इस पूरी स्थिति से निराश हो जाती है और घर वापस लौटने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह घर की तरफ निकलती है, उसकी रास्ते में एक और बड़ा झटका लगता है। करिश्मा, जो अब तक पूरी कहानी में अपनी मासूमियत का ढोंग कर रही थी, असल में एक बहुत बड़ी साजिश कर रही थी। उसने वसुधा को किडनैप करवाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, ताकि वह अपने झूठ को छिपा सके और उसकी सारी गलत हरकतें सामने न आ सके। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। देव, जो पहले से ही करिश्मा की सच्चाई को जान चुका था, अब चंद्रिका को बताता है कि अविनाश के व्यवहार में बदलाव के पीछे सिर्फ दिव्या के लिए उसका प्यार है। वह अविनाश को समझाता है कि दिव्या के प्यार में ही अविनाश का रूप बदला है और यह प्यार उसे बदलने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन करिश्मा, जो शादी के मंडप में बैठी थी, अविनाश को ब्लैकमेल करती है और उसे धमकाती है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना देगी। अब चंद्रिका को यह महसूस होने लगता है कि करिश्मा की नीयत सही नहीं है। वह खुद को चुप रखती है क्योंकि उसके पास इस वक्त ठोस सबूत नहीं है। लेकिन एक दिन देव वसुधा को किडनैपर्स से बचाकर लाता है और तब पूरा मामला खुल जाता है। वसुधा और देव मिलकर चंद्रिका को बतलाते हैं कि कैसे करिश्मा ने वसुधा को किडनैप करवाया, उसकी जान से मारने की कोशिश की और अविनाश को मानसिक रूप से टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, करिश्मा का एक गुप्त बॉयफ्रेंड भी है जो उसकी साजिशों में शामिल है। इन सारे सबूतों के सामने आने के बाद चंद्रिका को विश्वास हो जाता है कि करिश्मा ने सच में बहुत गलत किया है। वह अब पूरी तरह से गुस्से में भर जाती है और बिना किसी देरी के करिश्मा को सलाखों के पीछे डाल देती है। चंद्रिका का यह कदम दर्शकों के लिए एक बेहद सशक्त पल बन जाता है, क्योंकि उसने गलत का साथ नहीं दिया और सही को सही जगह पहुंचाया। लेकिन करिश्मा का नाटक अब भी खत्म नहीं हुआ है। जेल में बंद होकर भी वह देव के सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है। वह उसे कहती है, देव, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकाल लो, मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। करिश्मा ने इस बार भी वही पुराना तरीका अपनाया है। उसे विश्वास था कि वह अपने झूठ और नाटक के जरिए देव से दया पा सकती है। लेकिन अब देव पूरी तरह से समझ चुका है कि करिश्मा कितनी घिनौनी है और वह किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करेगा। वह जानता है कि करिश्मा ने कई बार अपनी चालों से न केवल उसे बल्कि पूरी दुनिया को धोखा दिया है। इसलिए देव ने ठान लिया है कि करिश्मा को अपनी पूरी सजा भुगतनी होगी और उसे जेल में ही रहना होगा। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि वसुधा और देव का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह दोनों अब एक टीम के रूप में काम करते हैं और अपने परिवार की खुशियों के लिए लड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या करिश्मा अब चुप रहेगी या फिर जेल से बाहर आकर नए मोड़ की साजिश रचेगी? क्या वह अपनी सजा को स्वीकार करेगी या फिर वह और भी खतरनाक तरीके से सबको परेशान करने की कोशिश करेगी? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। लेकिन इस बीच हर दर्शक के मन में यही सवाल घूम रहा है, क्या करिश्मा कभी सुधरेगी? चंद्रिका, जो अब तक अपनी पूरी जिंदगी अपनी परिवार की भलाई में लगी थी, क्या अब वह सच में आराम से जी पाएगी? क्या उसे अब अपनी मेहनत का फल मिलेगा या फिर करिश्मा का कोई नया चक्कर शुरू होगा? क्या देव और वसुधा के बीच का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर करिश्मा की साजिशें उन्हें भी परेशान करेंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको जानने की जल्दी है। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन जीतता है और कौन हारता है। क्या करिश्मा की सजा उसे